काशी ने ही बुला दिया काशी के लाल को। तो शास्त्री जी के पास बुक्स थे नहीं, वो कॉपी लेके खड़े हो गए और कॉपी लेके जब खड़े हो गए तो 2,000 रुपए के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये बोल दिया। और बनारस सिर्फ मंदिरों का या घाटों का शहर नहीं है, ये उन लोगों की कहानियों का भी शहर है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। आज हम ऐसे घर में आए हैं, यहाँ पे रहने वाला एक इंसान जिन्होंने भारत के भविष्य को अपनी दिशा दी थी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपना जीवन इस घर में व्यतीत किया था, जो आगे चलकर अपने भारत के पंतप्रधान बने थे। ना कोई शोर, ना कोई शानो शौकत, बस सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और अपने देश के लिए समर्पण, यही लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन था। ये हमें एक सीख दे गए थे कि लीडरशिप आवाज़ से नहीं तो कैरेक्टर से होती है। आज भी ये घर लाल बहादुर शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी की याद दिलाएगा आपको। जय जवान जय किसान का सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक उनके जीवन जीने का तरीका था। आप बनारस जाओ तो यहाँ ज़रूर रुक के 2 मिनट अपने लाइफ के यहाँ बिताना। आपको महसूस होगा कि एक साधारण सा इंसान कितना बड़ा दिल से, दिमाग से हो सका है। तो आप जब भी बनारस आओ तो आप ज़रूर लाल बहादुर शास्त्री जी के इस घर को विज़िट करना। एंड यहाँ पे जो सर थे, इन्होंने यहाँ की कुछ स्टोरियाँ बताई उनकी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द लास्ट। आपको बहुत सारी लाल बहादुर शास्त्री जी की छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो में। आपको उनके लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। गाड़ी यात्रा का मार्च किया था। हाँ तो शास्त्री जी नमक सत्याग्रह किए थे उस समय। हाँ तो शास्त्री जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाँ काफ़ी अरसे में जेल में बिताई थी। 1930 की बात हुई है, उसको जेल में चले गए। फिर 1947 से रहता है। 1948 में जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। उनके समय शास्त्री पुरुष मंत्री माना जाता है। हाँ 1952 56 में दुर्घटना, रिजाइन करना, ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये घर छूट गया। ओके, ये डैमेज हो गया पूरा पूरा। कोई देखा किसी सरकार ने पलट कर नहीं देखा कि यहाँ पे भी एक महापुरुष का घर होता था। वो डैमेज हो गया। 6 पेपर के न्यूज़ में आया हाँ कि काशी ने ही बुला दिया काशी के लाल को। अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ हाँ। ये लड़का शास्त्री जी को मरने का शास्त्री जी को मरने का 20 रुपये उनको मानदेय मिलती थी। 20 रुपये मात्र। उस मानदेय में उन्होंने अपने धर्मपत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि ललिता जी पूरे महीने का खर्च चला लिया? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैंने 17 रुपये मैंने खर्च चला लिया और 3 रुपये बच्चों के भविष्य के लिए बचा लिया। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चों के भविष्य के लिए पैसा बचे। तो उस समय के कामराज जी होते थे अध्यक्ष कांग्रेस के। उन्होंने चिट्ठी लिखी के कामराज जी को, मुझे 3 रुपये कम दीजिएगा। सब समझिएगा ध्यान से, 3 रुपये कम दीजिएगा। तो के कामराज जी ने बोला, करिए आप शास्त्री जी लोग पैसे बढ़ा के मांगते हैं, आप कम क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमती जी बताती है कि 17 रुपये मेरे खर्च हो जाते हैं और 3 रुपये बच जाते हैं, वो किसी दूसरे के लिए काम आ जाते हैं। और ये गाने के बाद बता रहा हूँ आपको कि शास्त्री जी के जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो इनके बेटे सुनील शास्त्री, अमित शास्त्री वगैरह साइकिल से कॉलेज जाते थे प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी। तो दोस्त लोग बोलते हैं आपस में, घंटे कैसे करिए यार, तुम्हारे बाबू तो प्राइम मिनिस्टर है, तुम साइकिल से कॉलेज जाते हो। तो बाबूजी के साथ डिनर पूरा खाना खाने बैठे लोग रात में। तो बाबूजी से बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए। लोग ऐसा सब बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। 10:30 बजे सुबह अपने पीए को बुलाया। अब पीए को बुला के पूछा, बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? लिखा उन्होंने बताया कि सर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये। उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा अच्छा पता लगा गाड़ी कौन सी है, कितने की है, क्या बैलेंस की है? उन्होंने कहा कि पता लगा तो 7,000 रुपये की गाड़ी आती थी उसमें, 7,000। ओके, अब 2,000 रुपये ऐसे कहाँ से आएंगे? ये कहानी तो बहुत लंबी है, इस साथ बताता हूँ आपको। 2,000 रुपये के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये बोल दिया और वो चुकता नहीं करता। हादसा हो गया कस्टमर में, हादसा हो गया कस्टमर में ना, खत्म हो गया ना, मर गया ना। तो मरने के बाद इनकी वाइफ 13 अप्रैल 1993 को मर गया। शास्त्री जी मरे 11 को, काफी दिनों के बाद मर गए, बताया मैंने। हाँ अब इनके पास पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर आता है, तो एक ही तो किस्त जमा करता था। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप जो सर ने जो
आपसे जो लोन दिया है वो आपको माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा मत करिए, लोन के समय सीमा बढ़ा दीजिए आप, मैं अपने फैमिली पैसे से लगा और पूरे के पूरे रकम अदा किया फैमिली पेंशन से। और ये गाड़ी आज भी दिल्ली में म्यूजियम में है। ये सच है। आज की कहानी ये है कि शास्त्री जी के पास पैसा नहीं होता था। दैट टाइम वो बीच ओनली बोट्स 25 पैसे ये बोट रेंट आपको तो शास्त्री है गवर्नमेंट नॉट गिवन द बोट रेंट। सो स्विंग द गंगा रिवर टू गोइंग द कॉलेज दिस प्लेस। यहाँ से बेचारा तैर के पढ़ने जाता था काशी विद्यापीठ, जो काशी विद्यापीठ है वहाँ तक। ये जगह हुआ है। आप किसी मिनिस्टर के घर जाएंगे, आप टीचर ने बोला कि सब लोग बुक्स लेकर खड़े हो जाओ, तो शास्त्री जी के पास बुक्स थे नहीं, वो कॉपी लेके खड़े हो गए। और कॉपी लेके जब खड़े हो गए तो टीचर ने उनको पीटा छड़ी से। और पीटने के बोला कि कोई किताब लेके नहीं आएगा तो क्लास में घुसने नहीं आएगा, पैसा भी नहीं है। तो अपने दोस्त से किताब को उधार चौराहे पे है। ओके। और किताब लेकर के उन्होंने मैदागिन चौराहे जैसे जो आज उतरेंगे ब्रिज के बाद द्वारका हाईफाई हो गया, उस मैदागिन चौराहे पे एक कैंडिडेट रख के उधर रात भर कॉपीराइट कर दिया। और सुबह जब क्लास में पहुंचते हैं टीचर के पास, तो टीचर को बोलता है कि क्लास सब लोग किताब लेकर खड़े हो जाओ, तो लोग सब फिर कॉपी लेकर खड़े जाते हैं। तो टीचर बोलता है कि हमको मैंने बल मना किया था कि नहीं कोई किताब लेके नहीं आएगा तो क्लास में आने नहीं देंगे।